कि जैसे ये जो खुराक चाहिए हमें, ये स्पिरिचुअल खुराक चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, तो साथ साथ इस शरीर का भी उद्धार होना चाहिए। इस जीवन में भी खुशियाँ आनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन सच्चे पातशाह ने बख्शा है, तो ये भी पूर्ण होना चाहिए। तो इस करके उन्होंने कई हमारे सामने हमने देखा कि कितने ऐसे जो काम है मानवता के हित के लिए, इंसानियत के लिए उन्होंने किए। हर किसी का सहारा बने, बाँह पकड़ के। हम सब जानते हैं कि शहंशाह के टाइम पे जब मिशन यहाँ पे बंटवारा हुआ या हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो यहाँ संत आए, कुछ थोड़े गिने चुने संत थे, लेकिन सारे ही अपने व्यापार, कामकाज, घर बार सब छोड़ के आए थे। तो किस प्रकार उन्होंने शहंशाह ने संभाला पहले, और जब बाबा गुरबचन सिंह जी को बागडोर दी, तो उन्होंने एक एक घर एक जाके कैसे ये परमार्थ का जो प्रचार था सारे संसार में तो किया, लेकिन साथ साथ ये जीवन को कैसे आसान करना है ये भी समझाया, सिखाया। क्योंकि वो एक सत्य के पुजारी थे और सत्य में बिलीव करते थे, सत्य के लिए ही उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि एक पानी के भरी हुई बाल्टी में या किसी ग्लास में अगर हम एक बूंद तेल की डालते हैं तो वो ऊपर तैरता है। अगर हम सोचें कि इसमें और पानी डाल देंगे तो ये बूंद शायद नीचे चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना पानी हम डालते जाएंगे वो बूंद वैसे के वैसे ऊपर आती रहेगी। उसमें गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर हम डाल देंगे, लेकिन वो बूंद वहीं ऊपर ही रहेगी। उसी प्रकार इनका जो परोपकार है, जो जीवन था, वो जब भी हम याद करते हैं तो मन में एक ऐसी प्रसन्नता, खुशी होती है, साथ साथ एक ग्रेटिट्यूड आता है कि सच्चे पातशाह आप जी ने हम सबको संभाला और ऐसी एक शिक्षा दी कि हमेशा मन में दर्द रहे। क्योंकि अगर कहा जाता है, जैसे दासी ने कहीं पढ़ा था, कि अगर स्वयं को अगर दर्द होता है तो जीवित होने की निशानी है, लेकिन अगर दूसरे का दर्द भी महसूस होता है तो इंसान होने की पहचान है।